ऑपरेशन सिंदूर में कर्नल सोफिया कुरैशी न सिर्फ पूरे देश के सामने हीरो बनकर आईं, बल्कि उन्होंने अपने तमाम उन बिंदुओं को जनता के सामने रखा जिनको देश जानना और समझना चाहती थी। लेकिन पिछले दिनों मध्य प्रदेश के एक मंत्री की तरफ से जिस तरह से उनको लेकर टिप्पणी की, उसके बाद जबलपुर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ी टिप्पणी की है और FIR दर्ज करने के निर्देश भी दिए थे। मेरे साथ मुस्लिम समुदाय कुछ लोग आए, उनसे बात कर लेते हैं। सर, जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था, ख़ास तौर से महिलाओं को उसमें जिम्मेदारी दी गई थी और आपने देखा भी उनमें एक नाम कर्नल सोफिया कुरैशी का था। बीजेपी के एक मंत्री ने उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, कैसा देखता है मुस्लिम समुदाय इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो टिप्पणी सूफिया कुरैशी पे की गई है, मैं समझता हूँ कि वो स्टेट का मंत्री वो सेना के भी ख़िलाफ़ है और केंद्र के भी ख़िलाफ़ है। मैं इसको मुस्लिम है सूफिया इसके ऊपर लेके जा ही नहीं रहा हूँ, ताकि ये हमारे देश की जनता हिंदू मुसलमान से हटे। सूफिया कुरैशी वहाँ एज एक अफसर आई थी जो भारत की और फ़ौज की हैं और जो भारत की रक्षा के लिए हैं, जो भारत की सरकार की तरफ से हैं। फ़ौज ने उनको जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी को कर रही थी। तो जो फ़ौज जिसको जिम्मेदारी दे, एक नेता उसकी क्या हैसियत है कि उस पर टिप्पणी करे? मैं समझता हूँ इसमें फौरी तौर पर कार्रवाई होना चाहिए थी। कल हाईकोर्ट ने दे दिया ऑर्डर, FIR का FIR हो गई है, उनको गिरफ्तार करना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमारी फ़ौज के ऊपर किया है। मैं हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ के बात कर रहा हूँ। सूफिया कुरैशी जो हैं वो सूफिया कुरैशी नहीं हैं, वो देश की आर्मी की, देश की एक सिपाही हैं। वो एक सिपाही की हैसियत से आती थी, सिपाही की हैसियत से ब्रीफिंग कर रही थी और इस अंदाज से उनके ऊपर टिप्पणी करना ये निंदनीय है। मैं समझता हूँ हमारे देश के जो सेना है उसको सिफारिश करना चाहिए और एहतजाज करना चाहिए कि इन मंत्री साहब को बर्खास्त किया जाए और जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए, क्योंकि हमारी फ़ौज का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सख्त रुख अख्तियार किया है इस पूरे मामले को लेकर, तो आपको लगता है कि ये संदेश पूरे देश में जाने की ज़रूरत है? भैया, देश की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। हमारा अगर दूसरे मुल्क वाला कोई हमारी फ़ौज पे टिप्पणी करता है, हमको गुस्सा आता है। इसका नज़ीर बनाया जाएगा कि इन्हीं के लोग फ़ौज वालों पे टिप्पणी कर रहे हैं। लिहाजा ये मैसेज ऑल ओवर वर्ल्ड जाना चाहिए इंडिया का, और भारत सरकार ने इसमें ताक़ीर कर दी है। वरना मेरा तो ये कहना था कि इसको 24 घंटे के अंदर जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। बिल्कुल, मेरे साथ कुछ और मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मौलाना, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, सोफिया कुरैशी को लेकर के जिस तरह की टिप्पणी की गई है? देखिए, सोफिया कुरैशी, अभी हम इसको जहन से निकाल दें कि वो हिंदू है, नॉन मुस्लिम है या मुस्लिम जो भी है, वो एक देश की, एक आर्मी की फ़र्द है। तो इस तरीके से किसी नेता का उनके ऊपर टिप्पणी करना, इसका मतलब ये समझ में आता है कि उनके जहन में आर्मी के लिए क्या जहर है, कि आर्मी के लिए क्या सोच रखते हैं। वो ये ना सोचे वो एक इंसान है, वो इंडिया की रक्षा कर रही है। इससे सब कुछ हटकर, धर्म से हटकर ये देखें कि आर्मी है, उन्हीं ने एक दुश्मन मुल्क के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई, सब कुछ किया और अपने हिंदुस्तान, हम उनकी वजह से, आज आर्मी की वजह से हिंदुस्तान की जनता सुरक्षित है, और उनके खिलाफ ऐसी टिप्पणी करना ये बहुत ही निंदनीय है और ये गलत बात है। मजहबी और कास्टिज्म को लेकर के जिस तरह से वार होता है या इससे पहले भी हुए हैं, उसको देख कर क्या लगता है कि इन तमाम चीज़ों से ऊपर उठे जाने की ज़रूरत है? देखिए, ये सब चीज़ें बहुत छोटी चीज़ हैं। हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क है, यहाँ हर मज़हब के लोग रहते हैं, यहाँ इंसानियत ज़िंदा होती है, यहाँ हर मज़हब के लोग अपने अपने धर्म को लोग अच्छे अच्छे तरीके से पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, गुरुद्वार जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं। आज़ाद मुल्क है ये, यहाँ पे इंसानियत को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है, धर्म को नहीं दिया जाता है। हर मज़हब वाला यहाँ रहता है और हर तरीके से रहता है। तो हमारा ये कहना है कि हर मज़हब वाला जिस तरीके से रहता है, अपने अपने धर्म की वो पूजा करे, इबादत करे, नमाज पढ़े। तो यहाँ पे किसी भी धर्म के बोलने वाले का हक नहीं है। क्या जो सिक्योरिटी का मामला है या मुल्क की हिफाजत का जो मुद्दा है, क्या उन मुद्दों को नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल ही रहने दिया जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे देखिए, चाहे वो किसी मज़हब का हो, हमारी आर्मी सरहद पर हिफाजत कर रही है, वो किसी मज़हब का हो, लेकिन ये देखना चाहिए कि वो आर्मी है, हिंदुस्तान की एक फ़र्द है जो 1,40,00,000 के लोगों की हिफाजत फरमा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं, उधर भी कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर क्या राय लोग रखते हैं जिस तरह से सोफिया कुरैशी को लेकर के इस तरह के बयान आए हैं। ख़ास तौर से कुछ लोग ज़रिए से सोफिया कुरैशी को लेकर के बीजेपी के जो मंत्री हैं कुछ, उनकी तरफ से जो बयान आया है, कैसे देखते हैं कि फ़ौज को राजनीति का मुद्दा होना चाहिए? नहीं, ये फ़ौज में जो वो अधिकारी की पोस्ट पे हैं और अधिकारी हैं वो, और उन्हीं ने जो कार्य किया है वो बहुत गर्व का कार्य है। और दूसरी चीज़ ये, किसी भी नेता को उन पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं।
क्या इन तरह की पोस्टों या इन तरह की जगहों को नॉन कंट्रोवर्शियल ही रह देना जाना चाहिए? नहीं, फौज हमारी को कंट्रोवर्सी ना उनको बनाए और उनके कुछ भी ऐसी चीज़ों के ऊपर टिप्पणी कोई भी ना करे, ज़्यादा अच्छा है। फौज अपना काम कर रही है, वो करेगी। फौज को अपना काम कर देना चाहिए, उस पर किसी टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं किसी व्यक्ति को। ख़ास तौर से लखनऊ के कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग थे जिनकी मैंने राय लेने की कोशिश की। कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग इधर भी हैं, आइए उनसे बात करने की कोशिश एक बार करता हूँ। ख़ास तौर से कुछ लोग और खड़े हैं मुस्लिम समुदाय के। जिस तरह से कर्नल सोफिया कुरैशी पर जो नहीं फ़ौज का मामला, क्या फ़ौज के मामलों क्या राजनीति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, वो तो जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है, बहुत ख़राब हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसके ऊपर कोई राजनीति नहीं होना चाहिए थी, लेकिन जो हुआ उसका निंदा करते हैं, गलत हुआ। बिल्कुल, राजधानी लखनऊ के मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनका कहना है कि ख़ास तौर से जो इस तरह के मामले हैं उनकी निंदा होनी चाहिए और ख़ास तौर से जबलपुर हाई कोर्ट की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट से जो फैसले हुए हैं उनका स्वागत होना चाहिए। कैमरा पर्सन अनिल के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ।